नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से किस विदेशी यात्री की भारत में ठहरने की अवधि सबसे अधिक थी। ठीक है, तो इन सब में देखेंगे तो इब्न बतूता जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये आया इंडिया में जो है मोरक्को से। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे, और इसमें देखेंगे तो लॉन्गेस्ट इसका टर्म जो है यही है। देवगांव की संधि पर हस्ताक्षर जो है कब किए गए और बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था, 2 क्वेश्चन इसमें है, ये देख लेते हैं। भोसले रूलर्स जो थे और ब्रिटिश के बीच में देवगांव की संधि हुई 1803 में, और बैरकपुर विद्रोह जो ये कह लीजिए नेटिव जो सिपाहीज थे, ये ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स के अगेंस्ट ये हुआ था 1824 में। देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट ये एंग्लो बर्मीज वॉर का टाइम है ना, इस दौरान। तो बी ऑप्शन यहाँ से चुनेंगे हम। 4 में से 3 घटनाएं 1919 वर्ष में हुई थी, तो इसमें से विषम का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन ही विषम है। मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन जो था है ना, ये 1917 का था। ठीक, ये सब 1919 के हैं। इसमें कौन सा बांध केरल राज्य में स्थित है, तो भवानी सागर जो है आपका ये स्थित है तमिलनाडु में। और तुंगभद्रा की बात करें तो ये कर्नाटक में, मैथन झारखंड में हो जाएगा। तो इसमें से कोई तो नहीं है केरल में। इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। इस संदर्भ में कुछ लेक्स लिखी हैं और कहाँ पे स्थित है वो लिखा है। तो देखिए जो ये सी ऑप्शन में है सोगमो लेक, ये लद्दाख लिखा है, ये गलत हो जाएगा, सिक्किम में है ये। ठीक, बाकी सब विकल्प ठीक है, इनको देख लें आप। देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज समिट अभी रिसेंटली हुआ था, COP27। ठीक, तो उसी के संदर्भ में पहले के जो समिट हो रखे हैं उसके बारे में यहाँ पे 2 पूछा गया, COP23 और ये 20। तो 23 हुआ था बॉन जर्मनी में, और 20 जो हुआ वो यहाँ लीमा में है ना, पेरू में। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें गलत विकल्प का चयन करना है फिर से। तो कुछ देखिए 2 पेयर बना के लिखे हुए हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य और संबंधित राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश। तो पोंग डैम झील वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपका है हिमाचल प्रदेश में, यही गलत है। ठीक, बाकी के विकल्प ठीक है। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु के निर्माण में 2 से अधिक धातुओं की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 तो होंगे ही होंगे, मतलब 3 होंगे कम से कम। ठीक, तो देखिए रोज मेटल एक तरीके का यहाँ पे जो हमारा अलॉय है, तो इसमें यूज होता है ये आपका लेड, फिर टिन और बिस्मथ। ठीक है, 3 होते हैं ये। बेल मेटल की अगर हम बात करें तो बेल मेटल में जो है जैसे कॉपर और टिन को यूज करते हैं। ठीक, ये मुंज मेटल का आप जरा कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्प स्राव के कारण होता है, और दूसरा स्टेटमेंट उसी में है कि अतिस्राव के कारण कौन सा रोग हो जाएगा। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण ही। तो यहाँ पे 2 बीमारियां होती हैं, एक मिक्सिडेमा और दूसरा ग्रेव्स डिजीज होती है ना। तो मिक्सिडेमा में थायरॉक्सिन हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है उसका कम सिक्रेशन एक तरीके से हो रहा है, और इसमें ज्यादा हो जाने के कारण आपका ग्रेव्स डिजीज हो जाएगा। तो बी ऑप्शन को चुनेंगे। इसमें से किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत दादरा एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक, तो ये यूटी जब इसमें इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया गया तो ये अमेंडमेंट किया गया था आपका 1961 में 10th। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 240 को अमेंड किया गया और फर्स्ट शेड्यूल को तब जाकर के यहाँ पे इसको इंक्लूड किया गया है। डी ऑप्शन को चुनेंगे हम। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो है यहाँ पे आइलैंड, तो निम्न में से किस उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखेंगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हमारा केरला हाईकोर्ट जो है उसका आता है लक्षद्वीप के लिए। ठीक,
इसमें गलत विकल्प को चुना है। तो कुछ शहर हैं और नदियों के किनारे जो स्थित हैं, है ना, उसकी सूची है। तो गलत है इसमें कोटा। राजस्थान का जो कोटा है इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं चंबल रिवर से। फिर से गलत विकल्प को चुनना है। यहाँ पे पर्वत शिखर और संबंधित राज्य के बारे में लिखा है। तो देखिए, पारसनाथ हिल्स जो है ये राजस्थान में कहाँ, ये गिरिध जो है ना झारखंड में, यहाँ स्थित है। ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी के 3 विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। देखिए, सीटी स्कैन जो है कुछ जैसे आपने कभी देखा हो, पेशेंट्स होते हैं, कोई डिजीज होती है उनको, तो उनका करवाया जाता है। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक, इसको भी ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है। तो इसको करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रूप होती हैं एक्सरेज, है ना, इसको यूज करते हैं, मतलब इसको यूज करके और कंप्यूटर पे जो है उसके एसोसिएशन में एक्सरेज आपके बॉडी और जो भी ऑर्गन्स हैं उसका इमेज फॉर्म करती है, तो वहां से जो भी डिजीज है उसका पता लगाया जा सकता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे एक्सरे यूज होता है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलों से संबंधित सही विकल्प चुनना है इसमें। ठीक, सही गलत वाला बहुत ध्यान से देखा करिए, कई बार इसी से गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो देखिए, सुरहाताल जो लेक है ये बलिया में है, ये वाला ठीक है। बाकी के 3 ऑप्शंस आपस में उलटफेर किया गया है। देखते हैं, बरुआ सागर जो ये झील है ये आपका स्थित है झांसी में। ठीक, तो और रामगढ़ ताल जो है ये गोरखपुर में है, और शुक्र ताल जो है ये है आपका मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश राज्य का निम्न में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य वर्ष 1990 में स्थापित नहीं किया गया? ठीक, तो देखिए, पहला ऑप्शन ही गलत है। लाख बहोशी पक्षी अभ्यारण्य जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, यही स्टैब्लिश किया गया था इसको 1989 में, पहले ही हो गया था, कन्नौज में स्थित है ये। ठीक, बाकी के 3 संबंधित है 90 से। निम्न में से कौन सा अधिनियम वर्ष 1956 में पारित नहीं किया गया? ठीक है, तो 56 में देखेंगे तो ये प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है ये हो जाएगा। पहले एक बार ये 1925 में बना था, और उसके बाद देखेंगे तो 1952 में जाकर के एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड करके जो एक्ट बना था। ठीक है, 1952 में। मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध स्थान भारत में कौन सा है? इतना तो आपको पता ही होगा, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्निर्माण पर निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं RRBs, ये पहली बार रिकमेंड किए गए थे जो नरसिम्हन कमेटी थी, तो 1975 में रिकमेंड किया गया था। तो 76 का एक्ट बना था RRB का, उसके द्वारा इन सबको स्टैब्लिश किया गया। बाद में चल करके 1994 में जो है भंडारी समिति, इसको गठित किया गया। तो इन्होंने इनके जो RRBs जितनी भी थी उस समय भारत में, लगभग 49 RRBs को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था और उसके एक रीस्ट्रक्चरिंग का जो है रिकमेंडेशन दिया था। ठीक, उससे संदर्भित है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना टूरिज्म मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है, तो इनको एज अ फ्रेंडशिप एम्बेसडर जो है टूरिज्म के लिए नियुक्त किया है नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड ने। हाल ही में चौथे फिट इंडिया स्कूल वीक का शुभंकर के रूप में तूफान और तूफानी, है ना, इनको किसने लॉन्च किया है? तो जो फिट इंडिया मूवमेंट इंडिया में चलता है उसके अंतर्गत फिट इंडिया स्कूल वीक का जो है ये आयोजन किया जाता है। तो इस साल जो है चौथा एडिशन इसका है, जो कि 15 नवंबर से स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए तूफान और तूफानी, जिसमें तूफान एक लड़का है और एक लड़की है तूफानी, है ना, इनको उनके मैस्कॉट के रूप में रिलीज किया था इन्होंने, जो है PV सिंधु ने। 11 नवंबर 2022 को बिम्स्टेक जो एक हमारा रीजनल समूह है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, तो इसके कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेजबानी किस देश ने की है ये बताना है इसमें। तो इसको होस्ट किया है इंडिया ने, है ना, डेट याद रख सकते हैं 11 नवंबर, ऑप्शन ए। 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके दौरान मोटे अनाज के उत्पादन में भारत के 5 सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? ठीक, तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे इस वर्ष का आया था उसमें ये आंकड़े दिए गए थे। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो राजस्थान सबसे टॉप पे था, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये हमारा क्रम करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, याद रखना है, अभी आगे भी आ सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, है ना, इसको घोषित किया गया था वर्ष 2023 को, है ना, तो ये याद रखिए, अभी आगे भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे।
इसमें देखिए दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन में जो प्रमुख विभाग थे उसके संदर्भ में हमको गलत कथन को चुनना है या गलत युग्म को चुनना है, ये देखना है। तो डिपार्टमेंट्स देखें, गलत वाला है दीवान ए कज़ा, ठीक। ये बेसिकली उसका था जो जुडिशियल डिपार्टमेंट था, जिसको काजी उल कज़ात करके एक जो व्यक्ति है, पोस्ट है मतलब, वो हेड करता था, ठीक है। बाकी के दो विकल्प ठीक है, इसको हम चुनेंगे बी ऑप्शन। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार से सीमा लगाते हैं, तो उसमें से देखिए पूछ रहे हैं कि किसकी सीमा नहीं लगती है। तो त्रिपुरा नहीं है, इसकी जगह पे मणिपुर होता, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। लॉरिक एसिड निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल में पाया जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑयल में पाए जाने के लिए पूछ रहा है। और पालक की सब्जी जो खाते हैं आप, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लॉरिक एसिड पाया जाता है आपका जो कोकोनट ऑयल होता है ना, जो आप तेल लगाते हैं बाल वगैरह में, इसमें पाया जाता है। और ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है पालक में, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्राउन कांच के निर्माण में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक। तो क्राउन कांच बेसिकली यूज होता है, आप जो चश्मे लगाते हैं ना, पढ़ने वाले चश्मे, तो उसके लेंसेज बनाने में यूज होता है, ठीक। तो उसको बनाने में यूज करते हैं ये पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, इसके अलावा सिलिका भी यूज करते हैं, डी ऑप्शन में जो लिखा है। पोटेशियम कार्बोनेट नहीं यूज करते। किस वर्ष को आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ठीक। तो देखिए आसियान जो एक समूह है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, और इंडिया, तो इंडिया क्या है, आसियान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो कि वर्ष 2012 में बना था। और इनिशियली देखेंगे तो एज अ सेक्टोरल पार्टनर के रूप में आसियान के साथ भारत जुड़ा 1992 में, है ना। तो अभी जो है 30 वर्ष पूरे होने के ऊपर जो है उपलक्ष्य में 2022 को भारत आसियान मित्रता वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। COP27 में किस संस्थान ने एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑफ अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, ठीक है। ये देखिए एक रिपोर्ट है, किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है ये बताना है। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक्सट्रीमली जो कह लीजिए क्लाइमेट चेंज करने वाले इवेंट्स हैं, उन सब के बारे में एक ग्लोबल लेवल पे अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाए, उसके लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO, है ना, इन्होंने एक ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया था UNFCCC को, ठीक। यही COP27 में, तो उसी से संबंधित है ये। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, एग्जीक्यूटिव एक्शन प्लान ऑन अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, ठीक। ये ऑप्शन को चुनेंगे हम। हाल ही में ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन सर्वे 2022 जो है, ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो हमारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है ना, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसको देखते हैं क्या है। ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज बेसिकली फर्स्ट जो फेज शुरू हुआ था ये अप्रैल 2021 में शुरू किया गया था, ठीक। तो अभी स्टेज 2 इसका स्टार्ट किया गया है। इसमें होता क्या है कि जितने भी मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या फर्दर आप जो है नया कर सकते हैं, है ना, क्या उसमें नई चीज़ें करी जा सकती हैं, क्रिएटिविटी क्या हो सकती है, क्या चैलेंजेस हैं उसके, इन सब के बारे में लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो लेकर के उसी के संबंध में यहाँ पे ये सर्वे और ये जो चैलेंज है इसको शुरू किया गया है। तो डिटेल में चाहे तो देख लीजिएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये अभी जो है इसको लॉन्च किया गया है 9 नवंबर को, ठीक। इसको भी ध्यान रखिए। COP27 में ही, जो कि इजिप्ट में हुआ है, आपको पता है, ठीक। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंस एक्सेलरेटर फंड, है ना, इसकी घोषणा अभी की गई थी। तो इसको यहाँ पे किया है CDRI ने। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए COP27 के जितने भी फैक्ट हैं प्लीज़ पूरे उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे कई तरीके की चीज़ें इसमें जो है इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो सब के सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे आगे पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022 जीता है। तो ये पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो है इसका मतलब ये किस शहर में स्थित है। तो हमारा जो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद में है ये, ठीक। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने जो है फिशरीज के सेक्टर में ये इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स जो जीता है। 5th इंडिया एग्री बिजनेस समिट हुआ था अभी 2022 का, ये नवंबर के स्टार्टिंग में। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में जीता है ना, उसमें ओवरऑल स्टेट वाइज जो जीता है ये हरियाणा ने जीता था, इसको ध्यान रख सकते हैं।
गृह मंत्रालय के द्वारा आतंकवाद के लिए धन मुहैया पर रोक लगाने के लिए तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन हुआ 18 नवंबर को, कहाँ हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया था। ठीक है, जो टेरर फंडिंग है उसके वो रोकने के लिए मिनिस्ट्रियल लेवल का कॉन्फ्रेंस है। ये थर्ड जो है एडिशन है, इसको ध्यान रखेंगे। न्यू दिल्ली में किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। हाल ही में चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, तो इन्होंने किस राज्य के लाहौल स्पीति के टशीगंग में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है उसको स्थापित किया है। ठीक है, तो माउंटेनियस रीजन है लाहौल स्पीति, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे टशीगंग ये नाम ध्यान रखिएगा, इसमें स्टैब्लिश किया है हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश के जो स्टेट असेंबली के इलेक्शंस अभी जो आयोजित हुए उसके संदर्भ में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मधु कांकरिया एवं डॉक्टर माधव हाड़ा है ना, इनको क्रमशः 2021 और 22 का जो 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। तो इस पुरस्कार में नगद राशि कितनी प्रदान की जाती है ये बताना है। तो लिटरेरी जो है अवार्ड है एक तरीके का, पिछले 10 वर्षों में जो पब्लिश्ड वर्क्स होते हैं उसमें आउटस्टैंडिंग काम करने के लिए बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन जो है तो उनके द्वारा इसको दिया जाता है, और उसमें जो अवार्ड राशि है ये 2.5 लाख रुपए होती है। ठीक, बी ऑप्शन को चुनेंगे। नाम इनके ध्यान रखिएगा, 31वां और 32वां जो है अवार्ड मिला है मधु कांकरिया और माधव हाड़ा को। अभी 2020 वर्ल्ड कप जो मेंस का होता है आईसीसी वाला, तो 8वां एडिशन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें पाकिस्तान को हरा करके किस देश ने इसको जीत लिया है? तो इंग्लैंड की जीत हुई थी यहाँ पे। देखिए, क्रिकेट का जो बोर्ड है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, तो इसके बोर्ड ने सर्वसम्मति से किसे दोबारा अध्यक्ष के रूप में चुन लिया है। ठीक, तो अध्यक्ष थे ग्रेग बार्कले, है ना, इनको ही चुना गया है फिर से, ऑप्शन सी। अच्छा बताइए जरा, बीसीसीआई का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इसको कमेंट करके बताइए। हाल ही में व्यापार, आर्थिकी, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक, है ना, ये 5 तरीके के जो है सहयोगों पर भारत बेलारूस अंतर सरकारी आयोग का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, भारत और बेलारूस के मध्य है, ध्यान रखेंगे। नवंबर 2022 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय चाय संघ यानी कि जो ये इंडियन टी एसोसिएशन है, तो इसके द्वारा एक सम्मेलन आयोजित हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय उत्पादक सम्मेलन। ठीक, इसको संबोधित किया था पीयूष गोयल जी ने। तो पूछ रहे हैं कि आईटीए की स्थापना कब हुई थी? तो ये इंडियन टी एसोसिएशन है, इससे संबंधित 2022 में ही यूपीएससी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था अपने प्रीलिम्स में। ठीक है, कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ, उससे संबंधित एक स्टेटमेंट आया था। तो ये जो है इसकी स्थापना हुई थी आपका 1881 में, और कोलकाता में स्थित है ये, वेस्ट बंगाल में। निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? ठीक, तो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी पढ़ा करिए। अगर ये देखें हिमाचल प्रदेश में इसमें से, तो ये है धरन घाटी, है ना, शिमला में स्थित है ये। निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? और दूसरा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसको जो है फॉसिल्स नेशनल पार्क कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? ठीक है, तो केबुल लामजाओ है आपका ये मणिपुर में, और ये जीवाश्म वाला है मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा इस वीडियो में, सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, जो पूछे गए हैं प्लीज उसको बताइएगा। हम आपसे इसको आगे कंटिन्यू करते हुए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।